नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो भारत जोड़ो यात्रा को रोक दे, लेकिन सरकार के इरादे हमने नाकाम कर दिए। बताएंगे राहुल गांधी के बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड के हेमंत सोरेन की अपील पहलवानों से, बोले किसी भी हालत में मत बहाना अपने मेडल्स, पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री को रोकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बताया प्लान, बोले बीजेपी के हिंदुत्व को हटाना होगा, बीजेपी हिंदुत्व का सहारा लेती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पोक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी ब्रजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं, सरकार दे इसकी जानकारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सोशल मीडिया पर बीजेपी की, आप समझिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का वीडियो वायरल। जैसे ही पत्रकार ने पूछा कि रेसलर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, तो भाग खड़ी हुई। अब भागते भागते इनका वीडियो वायरल हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर से साधा निशाना, बोले बीजेपी कानून के इधर उधर तक नहीं है, बीजेपी कानून को नहीं मानती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले पहलवानों के समर्थन में दोस्तों एक तरीके से अब बाहरी देश ने समर्थन कर दिया, और बताएंगे क्या कुछ बोला है। पहलवानों को हिरासत में लेने पर जो है निंदा की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले मुझे जाना है मणिपुर, लिख डाला लेटर। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले प्रधानमंत्री लोगों से अपील क्यों नहीं करते हैं शांति की, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने फिर से छेड़ा जो है जातीय जनगणना का जिक्र, बीजेपी को लिया आड़े हाथ, इसके बारे में भी आपको खबर देंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का अमेरिका यूएस से बड़ा हमला, बोले मेरी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की सरकार ने, लेकिन देश में प्यार और मोहब्बत फैलाकर रहेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने अमेरिका जाते से ही बीजेपी का खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूएस में जो है राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आज हमारे देश की तमाम संस्थाएं जो है वो अपना दुरुपयोग कर रही हैं। सरकार के कहने पर सिर्फ वही किया जा रहा है इन संस्थाओं द्वारा जो सरकार चाहती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली लोगों में प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ाने के लिए, तो बीजेपी ने उसको रोकने की कोशिश की। बीजेपी आरएसएस इन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस हमारे हौसले नहीं तोड़ पाई। राहुल गांधी ने कहा कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जो लोग नफरत फैला रहे थे, उन लोगों को ये सीधा जवाब था। राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तमाम हथकंडे अपना ली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, कोरोना से लेकर, तो तमाम वो चीजें कर ली जिससे कि ये भारत जोड़ो यात्रा रुक जाती। लेकिन राहुल ने कहा कि जनता का प्यार था और जनता का समर्थन था। नॉट ओनली इंडिया बल्कि दोस्तों बाहर देशों से भी, और लोगों के दिल से कनेक्शन था। दिल से कनेक्शन की वजह से भारत जोड़ो यात्रा पूरी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी ये संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। जिस तरीके से भारत की जितनी भी कानूनी संस्थाएं हैं उनको अपने तरीके से यूज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनके ऊपर राहुल गांधी हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। और एक बार राहुल गांधी ने फिर से इस वाले मुद्दे को छेड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुद्दा राहुल गांधी के लिए कितने मायने रखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी के कान पर इससे जू रोइंग थी। लेकिन जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर यह मामला उठा दिया तो बीजेपी फिर से खलबली मच गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे कपिल सिब्बल, बोले अब तक दो, आप समझिए दोस्तों, 2 FIR होने के बावजूद भी क्यों नहीं किया गया बृजभूषण को गिरफ्तार। दरअसल कपिल सिब्बल ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पोक्सो एक्ट लगने के बाद बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसका मतलब यह है कि आम जनता के लिए कानून कुछ और है और बीजेपी के नेताओं के लिए कानून कुछ और है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पिछले साल ही पोक्सो एक्ट कानून बनाया गया था। इस कानून को इसलिए बनाया गया था दोस्तों कि अगर आप समझिए महिलाओं से या फिर जो दूसरी बड़ी एज के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक नाबालिग के लिए कानून बनाया गया कि अगर कोई नाबालिग के साथ इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसको तुरंत पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आप समझिए दोस्तों, एक नाबालिग के साथ बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि आज कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाया है, कल पूरा देश ये सवाल उठाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि दरअसल बीजेपी अपना कानून अलग चलाती है, बीजेपी के लिए उसका कानून अलग है, और यही कारण है जो कपिल सिब्बल ने बीजेपी की जमकर बखिया उधेड़ी। कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल अगर अभी आम इंसान होता तो शायद वो अब तक अंदर हो गया होता, लेकिन पोक्सो एक्ट के बाद और 2 FIR के बाद भी दोस्तों बृजभूषण आराम से घूम रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका जाते से ही बीजेपी में मची भगदड़। बीजेपी के नेता बोले राहुल गांधी ने किया है देश का अपमान। आप समझिए, अब जो है यहां पर सुप्रेश्वर नेते और जयराम रमेश ने बीजेपी को दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों, गोली मारो सारे गद्दारों को, इस सांसद को तो आप जानते ही होंगे, ऐसे लेके जेड तक, स्मृति ईरानी तक ने हर कोई राहुल गांधी का कह रहा है कि राहुल गांधी ने फिर से देश का अपमान किया है। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो देश का अपमान करते हैं, लेकिन दोस्तों देश के अपमान तो सिर्फ एक बहाना है, मोदी सरकार की आलोचना का बदला निकालना है। आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो एक एक बात बोली है अमेरिका में, यूएस में, वो बात 16 आने सच है, उसमें एक भी बात झूठी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों इस बात को झुटलाने में तुले रहते हैं। अब आपको बताते चले, इस पर बवाल भी मचा हुआ है। राहुल गांधी के सपोर्ट में आते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, क्या ये देश की सच्चाई नहीं है? हमारे देश में महिला पहलवानों को घसीट घसीट कर मारा जाता है, सीबीआई एनआई ईडी का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के ऊपर यूज किया जाता है। जयराम रमेश ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राहुल गांधी को बिना बोले उनकी सांसदी रद्द कर दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी सांसदी जाने का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि मैं जब पिछली बार आया था तब मैंने बयान दिया था, उसके चलते मेरी सदस्यता चली गई, लेकिन मुझे उस बात का दुख नहीं है क्योंकि मैंने देश में प्यार फैलाया। अगर इसकी वजह मुझे कितना ही कुछ खोना पड़ेगा या फिर इम्तिहान देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी के इस बयान पर उनकी तारीफ भी हो रही है। राहुल गांधी ने जो चीजें कही उसके सपोर्ट में अब कांग्रेस उतर पड़ी है। और दोस्तों अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि राहुल देश का अपमान करते हैं, ये वही अनुराग ठाकुर है दोस्तों जो कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी कानून को नहीं मानती, बीजेपी तानाशाह सरकार है। आपको बताते चले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी को कानून से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो अपना कानून खुद बनाती है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृपया मेरे सवालों का जवाब देंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया तो उसके खिलाफ अध्यादेश कानून क्यों लाया गया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता है कि आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में बहुत प्रसिद्ध हो गई है और दिल्ली के साथ साथ उसने पंजाब भी जीता है। आपको बता दें आम आदमी की दोस्तों बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर बीजेपी हमेशा से ही इनसिक्योर रही है और यही कारण है जो नरेंद्र मोदी के ऊपर अब जो है केजरीवाल जमकर भड़कते हुए नजर भी आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो इस चीज को हजम नहीं कर पाई कि दिल्ली सरकार के हक में फैसला आया, इसीलिए रातों रात जो है यहाँ पर अध्यादेश कानून लाया गया। केजरीवाल ने कहा कि हमारी देश की बेटियों को घसीटा जाता है, हमारे देश की जो बेटियां जो मेडल लेकर आई हैं उनको कहीं ना कहीं बीजेपी
जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। खास करके दोस्तों बात तब बढ़ जाती है जब वो लोग हरिद्वार चले गए अपने मेडल्स को पानी में बहाने। वो तो अच्छा हुआ कि किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए। यही नहीं, तमाम जितने लोग थे वहां पर, उन लोगों ने सबने उनको समझाया कि वो अपने मेडल हरिद्वार में ना बहाएं, और यही कारण था जो वहां पर सब लोग दिखाई दिए। ऐसे में दोस्तों अब एकजुटता की कहानी भी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के हिसाब से ना खिलाड़ी कोई मायने रखते हैं, ना देश का कानून कोई मायने रखता है। बीजेपी सिर्फ अपनी मस्ती में मगन है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी। अब मोदी बनाम विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी बनाम जो है विपक्ष सरकार होना चाहिए। अगर मोदी बनाम विपक्ष से लड़ोगे तो ये लोग मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन अगर बीजेपी बनाम विपक्ष से लड़ोगे तो इनको हराएंगे। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति का सिर्फ एक ही पैटर्न है और वो हिंदुत्व के सहारे देश में रहना चाहती है। वो देश में नफरत फैलाकर, लोगों में हिंदू मुसलमान फैलाकर लोगों में एक दोस्तों भावना डालती है। और आप समझिए ये बात तो हालांकि ओवैसी सच कह रहा है कि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर ही टिकी हुई है। अगर एक भी पिलर गया दोस्तों तो बीजेपी की राजनीति टाटा बाय बाय। जैसे आपने देखा कि हिमाचल में इन्होंने पूरा हिंदुत्व का यूज किया, पर हिमाचल में इनका हिंदुत्व काम नहीं आया, फेल हो गया। ऐसा ही दोस्तों इन्होंने हिंदुत्व का यूज और कहाँ किया आप भी जानते हैं। इन्होंने फिर बस नहीं चला तो कर्नाटक में पहुंच गए, लेकिन कर्नाटक में भी बीजेपी की करारी हार हो गई। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी की करारी हार को लेकर जमकर गरजते हुए भी नजर आए ओवैसी ने कहा कि जहां पर बीजेपी का हिंदुत्व का मैजिक चल जाता है वहां बीजेपी जीत जाती है, जहां ये लोग हार जाते हैं वहां पर अपने नए नए बहाने देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि फिलहाल इस सरकार को रोकने के लिए एक अच्छा खासा प्लान चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को उजागर किया जाए। प्रधानमंत्री हो या तमाम बीजेपी के नेता, इन सबको रोकने के लिए दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों के सामने लाना है। फिलहाल तो यह है कि अब बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों वोट नहीं देने वाली, क्योंकि बीजेपी की जो मनमानियां हैं वो साफ देखने को हमें मिल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की मंत्री का आप समझिए दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ तेजी से वायरल। बीजेपी की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से दोस्तों जैसे ही पत्रकार ने पूछा सवाल तो ये अपने समर्थकों के साथ भागने लगी। मैंने पहली बार कोई बीजेपी की ऐसी मंत्री देखी है दोस्तों जो सवाल सुनते से ही भाग खड़ी हुई। हालांकि तमाम बीजेपी वाले ऐसा ही करते हैं, सवाल सुनते से भाग खड़े होते हैं कोई ईमानदार पत्रकार मिल जाता है तो। और दोस्तों ऐसी ही एक ईमानदार पत्रकार इन्हें मिल गई। उन्होंने पूछा कि मैम आप ये बताइए जो महिला पहलवान इतने दिन से आंदोलन कर रही हैं उसके लिए बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी तो उनकी सुन ही नहीं रही है। एक तरफ आप महिलाओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं आप लोग, दूसरी तरफ आप महिलाओं की ही नहीं सुनते। जिसके बाद दोस्तों मीनाक्षी लेखी ने वहां से आओ देखा न ताओ अपने समर्थक के साथ भागना शुरू कर दिया। वो पत्रकार भी उनके पीछे पीछे भागती रही और पूछती रही मैडम जवाब दीजिए कि आपकी सरकार आखिरकार कर क्या रही है, वो किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। जिसके बाद दोस्तों मीनाक्षी लेखी भाग गई बिना जवाब दिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के इस पर कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी के लोग सवाल सुनते से ही भाग क्यों जाते हैं, तो कुछ लोग लिख रहे हैं प्रधानमंत्री से ही इन्हें प्रेरणा मिली है भागने की, क्योंकि प्रधानमंत्री भी 9 साल से जनता के सवालों से भाग ही रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस ना करना, जनता के किसी सवाल का जवाब ना देना, ये लगभग दोस्तों भागने से कम है नहीं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री भी 9 साल से दोस्तों जनता के सवालों से भाग रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं मीनाक्षी लेखी जो कि उनकी ही केंद्रीय मंत्री हैं वो भी जनता के सवालों से और पत्रकार के सवालों से भाग रही हैं। तो मतलब साफ हो जाता है कि 9 साल से देश का प्रधानमंत्री भी ऐसे ही भाग रहा है और अब जो है उनकी मंत्री ने भी भागना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस को वोट देकर जिताओ, मध्य प्रदेश में सस्ती करेंगे बिजली, सस्ते में मिलेगा एलपीजी, लोगों के लिए काम करेंगे। आपको बताते चले दिग्विजय सिंह बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद महंगाई को 10 गुना बढ़ा दिया। आज दोस्तों आम चीजों के दाम भी इतने महंगे हो गए कि शायद एक गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल जब हमारी सरकार थी तो हमने महंगाई बहुत कम कर दी थी, लेकिन बीजेपी दोस्तों आप समझिए, बीजेपी के सत्ता में आने से ही जो है महंगाई गरीबी फिर से बढ़ चली है। इसी को लेकर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर भी आए जो है वो आपको बताते चले। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, उन्होंने महंगाई को 10 गुना बढ़ा दिया, जबकि 2013 में जो वादे किए गए थे उसमें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे सवालों को प्रथम वो दी गई थी दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें होना और खास करके महंगाई, बेरोजगारी से किनारा कर लेना, ये अपने आप में ही एक सवाल है। अगर प्रधानमंत्री इन सवालों से भागते रहेंगे तो फिर देश की जनता को जवाब कौन देगा। सवाल ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में दोस्तों महंगाई बढ़ गई है, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में करप्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर, क्योंकि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों जुगाड़ तुगाड़ करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, और यही कारण रहा कि फिलहाल कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रही। कांग्रेस ने अपनी सरकार सिर्फ 1.5 साल चलाई, 1.5 साल चलाने के बाद बीजेपी ने उनकी सरकार को गिरा दिया, और यही कारण है दोस्तों जब बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया समर्थन, महिला पहलवानों के लिए बोल दी बड़ी बात। आपको बताते चले लगातार महिला पहलवान और ब्रिजभूषण के खिलाफ जंग मची हुई है, जहां एक तरफ ब्रिजभूषण को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि ब्रिजभूषण को जेल में डाला जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों WFI होगा बर्खास्त। जी हाँ, एक बाहरी वर्ल्ड कप जो है दोस्तों, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कप, उन्होंने अब ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारत पे बैन लगा देंगे हम, भारत के WFI पर इसलिए लगा देंगे दोस्तों क्योंकि वहां पर जिस तरीके से उनका कहना है, भारत में जिस तरीके से महिला पहलवानों को डिटेन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी आवाज को रौंदा गया, इसको लेकर जो है उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अगर भारत में कुछ गलत होता है तो विदेश सबसे पहले बोल पड़ते हैं, विदेशी अखबार और विदेश। तो इसमें ये देख रहे हैं कि कोशिश करना चाहिए दोस्तों हमें कि नरेंद्र मोदी ब्रिजभूषण को क्यों बचा रहा है। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी एक बीजेपी के नेता को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है दोस्तों क्योंकि बीजेपी का वो नेता क्या कर रहा है ये आप बखूब देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही उस बीजेपी के नेता को खुली छूट दे रखी है, और सवाल फिर से वो उठता है दोस्तों कि आखिरकार ये है कौन, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिजभूषण के ऊपर 2 FIR होने के बाद उसकी गिरफ्तारी ना होना ये तो अपने आप में ही एक बात है। और मुझे तो ये भी लगता है कि फिलहाल बीजेपी किसी भी हाल में ब्रिजभूषण को दोस्तों खोना नहीं चाहती है, बीजेपी हर हाल में जो यहाँ पर ब्रिजभूषण को बचाना चाहती है। अब भाई इसका मतलब क्या है, क्या बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है इसलिए ब्रिजभूषण को नहीं भेजना चाहती, या कोई और बात है, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी की इस मंशा से लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत ने कर दिया राहुल गांधी का समर्थन। बोले राहुल गांधी ने बाहर जाकर, विदेश जाकर कुछ गलत नहीं बोला है, वही बोला है जो देश के मुद्दे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने विदेश जाकर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, नफरत और RSS बीजेपी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बीजेपी के नेता कल तिलमिला गए और फिर से कहने लगे कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत किया अपमान करते हैं। अब इसको लेकर आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है देश में। प्रधानमंत्री ने जो देश से वादे किए थे कि वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करेगी, वो एक भी वादा वो निभा नहीं पाई है। और यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर अब संजय रावत ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन मैं एक चीज समझ चुका हूं दोस्तों कि बीजेपी अपनी गलती किसी भी हालत में
नहीं मानने वाली। और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसा मुद्दा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता और खुद बीजेपी भी ये कहती है सब कुछ चंगा सी। अगर सब कुछ चंगा सी है दोस्तों, तो फिर सरकार जो यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही है? देश की जनता को बता दे वो कि देश में क्या माहौल चल रहा है, कैसे महिला पहलवानों को रौंदा जा रहा है, कैसे देश के लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी